आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। गीडा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 209 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, निवेश प्रस्तावों से पूर्वांचल के हजारों नौजवानों को मिले रोजगार के अवसर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में महाकुंभ 2025 से जुड़े शेष निर्माण कार्यों को 25 दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश और उससे होने वाली मृत्यु को अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने के लिए राज्यों को दिया निर्देश। और आज लखनऊ में खेले जाएंगे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 35वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर कल 209 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1086 करोड़ निवेश की 85 औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित किया। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर गीडा की 20 सेवाओं के एकीकरण, ट्रेड शो और प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतारा है, जिससे पूर्वांचल के हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिले हैं। अपने गोरखपुर दौरे के क्रम में श्री योगी ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। वे आज खाद कारखाना स्थित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां 1200 जरूरतमंद बच्चियों की सरकारी खर्चे से शादी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। श्री योगी ने कल लखनऊ में एक समाचार पत्र समूह की तरफ से आयोजित ग्रीन भारत समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय काफी नहीं हैं, बल्कि समाज, संस्थान और आम लोगों की सहभागिता भी इस अभियान में जरूरी है। जैसे पहले पेट्रोल पंप स्थापित होते थे, ऐसे ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। एक बस पर प्रदेश सरकार 20 लाख रुपए तक की इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है, जिससे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, कार्बन उत्सर्जन को जीरो स्थिति में पहुंचा करके इस धरती माता को हम लोग जीव सृष्टि के रहने लायक बना सके। समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ग्रीन भारत के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में किए जा रहे उपायों से न सिर्फ किसान समृद्ध होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पेट्रोल का विकल्प भी मिलेगा। पेट्रोल को यूपी में रिप्लेस करना बाय इथेनॉल, इससे किसान समृद्ध संपन्न होगा और आपके लखनऊ जैसे शहरों का प्रदूषण कम होगा। तो ये जो ग्रीन भारत में 40% प्रॉब्लम जो है वो इसी का है। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन में जाना चाहिए। और ग्रीन भारत के और बहुत इनिशिएटिव है, तो इसमें ये जो इथेनॉल, CNG, LNG और उसके साथ विशेष रूप से बिटुमिन भी बना सकते हैं हम लोग। इससे पहले श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री गडकरी ने महाकुंभ से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास, इनर रिंग रोड और पुल निर्माण के सभी बाकी कामों को आगामी 25 दिसंबर तक पूरा किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रदेश में 1,39,000 करोड़ रुपए के नए सड़क प्रस्तावों पर विमर्श कर जल्द DPR तैयार करने को भी कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर आज कानपुर आएंगे। वे सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा वे IIT कानपुर का भी दौरा करेंगे और वहां छात्र छात्राओं और शिक्षकों को
संबोधित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु को राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि सर्पदंश गंभीर चिंता का विषय है। पेश है एक रिपोर्ट। अधिसूचित रोग वो रोग है जिसका निदान होने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। इसका लक्ष्य रोगों की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उपायों को लागू करना है। सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से 2030 तक सर्पदंश से बचाव और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों को कम करना और देश भर में सर्पदंश के मामलों और मौतों की निगरानी करना है। पल्लवी परमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज लखनऊ में खेले जाएंगे। इसके महिला एकल में भारत की प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी PV सिंधु चीन की व्यू लियू यू के साथ खेलेंगी। पुरुष एकल में भारत के प्रथम वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के जिया हैंग जेसन से होगा। मिश्रित युगल के फाइनल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो का मुकाबला थाईलैंड की सुपित सारा और देचापोल की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स के फाइनल में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान से होगा। वहीं पुरुष युगल के फाइनल में भारत के साई प्रतीक और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति का सामना चीन के हुआंग डी और लियू यांग से होगा। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में गोरखपुर में आज से 4 दिवसीय कबड्डी महाकुंभ शुरू हो रहा है। इसमें देश की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कल जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश में कई स्थानों पर सुबह के समय हल्के से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच ठंड और कोहरे की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक हल्के और भारी वाहनों की नई गति सीमा तय कर दी गई है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणवीर सिंह ने बताया है कि इस अवधि के दौरान हल्के वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। प्रदेश में 24 घंटों के भीतर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। श्रावस्ती जिले के इकौना इलाके में मोहनीपुर जमुना के पास कल टेम्पो और कार में हुई आमने सामने की टक्कर में दोनों गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरी। इससे 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर मथुरा जनपद के बलदेव सादाबाद रोड पर 3 बाइक सवारों को कल एक डंपर ने रौंद दिया, जिससे इन सभी की मौत हो गई। आज विश्व एड्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को यह दिवस HIV एड्स के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गीडा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 209 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, निवेश प्रस्तावों से पूर्वांचल के हजारों नौजवानों को मिले रोजगार के अवसर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में महाकुंभ 2025 से जुड़े शेष निर्माण कार्यों को 25 दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश और उससे होने वाले मृत्यु को अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने के लिए राज्यों को दिया निर्देश।
और आज लखनऊ में खेले जाएंगे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।